दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड के साथ आपकी पेन ड्राइव कभी एक्सचेंज हो गई हो? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जब उनके साथ हम डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपनी पेन ड्राइव के साथ, अगर सेम कंपनी की पेन ड्राइव, सेम अमाउंट ऑफ जीबी की पेन ड्राइव यानी सेम मेमोरी होती है दोनों पेन ड्राइव की और सेम कंपनी की होती है, एक ही जैसा लुक होता है, तो कई बार पेन ड्राइव एक्सचेंज हो जाता है और घर पर जाके पता चलता है कि यार मैं तो उसकी पेन ड्राइव उठा लाया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, फिर वापस घर पे जाओ, एक्सचेंज करो, फोन करो, मिलना नहीं हो पाता कई बार, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके सामने। बेसिकली इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने किया क्या है, हम इस पेन ड्राइव पे, जो कि आपकी पेन ड्राइव होगी फिलहाल, उसमें हम एक बेसिकली आपकी फोटो लगा देंगे। उससे होगा ये कि जब भी आप अपना पेन ड्राइव कभी भी कंप्यूटर में अपने या अपने फ्रेंड के लगाओगे तो वहां पे आपके पेन ड्राइव पे एक आइकन बना हुआ आएगा। बेसिकली जो भी फोटो आप लगाओगे वो आपकी भी हो सकती है, आपसे रिलेटेड किसी भी चीज की या किसी पिक्स से रिलेटेड भी हो सकती है। तो आप वहां पर वो लगाइए और लगाने के बाद आपको पता होगा कि ये पेन ड्राइव मेरी है, इस पे मेरा आइकन आ रहा है। तो पर्टिकुलरली ये जो कंफ्यूजन है दोस्तों ये खत्म हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज हम अपने पेन ड्राइव में अपनी फोटो किस तरीके से लगाते हैं वो सीखेंगे। दोस्तों देखिए, पेन ड्राइव अपने बाहरी डाटा को यानी आउटसोर्सिंग करने के लिए, बाहरी डाटा को लेने के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है और इसका हम अक्सर यूज करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपना पेन ड्राइव में दोस्तों एक्सचेंज कर देते हैं किसी और के साथ, या फिर हम उस पर कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ जब डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो पेन ड्राइव हमारा अदला बदली हो जाता है। तो उस केस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है दोस्तों, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है इन चीजों को लेकर, और कहीं ना कहीं बहुत हैक्टिक पड़ता है जब कई बार पेन ड्राइव वापस लेने के लिए हमें उनके घर पे जाना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप अपने पेन ड्राइव पर अपनी पिक लगा सकते हो, और पिक लगाने के बाद वो एज एन आइकन आपके पेन ड्राइव के लिए काम करेगा, जिससे उसके खोने के या फिर लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और साथ में ही ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने पेन ड्राइव को एक तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव लुक आता है। तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक फोटो चाहिए जो आप उस पेन ड्राइव पर लगाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए ये फोटो खोल रखी है, ठीक है। देखिए आप पेन ड्राइव कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और ये फोटो मैंने आपके लिए ऑलरेडी रख रखी है डी ड्राइव में। यहां पर ये फोटो है, इसको सबसे पहले राइट क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ओपन करना है किसमें, एमएस पेंट में। आपने एमएस पेंट में ओपन किया। ओपन करने के बाद दोस्तों इस फाइल को सेव एज करना है, ठीक है। बीएमपी पिक्चर में करना है, लेकिन आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं। ये जो सेव एज करने का तरीका होता है, शॉर्टकट कीज की F12 होती है। ये सारे मैंने एमएस पेंट की डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाई हुई है। आशा करता हूं आपने उस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर पहले देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बीएमपी फॉर्मेट में मैं इसको कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। या तो आप डायरेक्टली सेव एज पे क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्टली बीएमपी पे क्लिक करके भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आपको अगर आपने सिर्फ सेव एज पे क्लिक किया तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ये ध्यान दीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ से ये 24 बिटमैप वाला ऑप्शन लेना दोस्तों। 24 बिटमैप लिया हमने। लेने के बाद आप इस फाइल को कहीं पर भी सेव कर दीजिए बाय डिफॉल्ट। वैसे मैं इसको डायरेक्टली पेन ड्राइव में ही सेव कर रहा हूं, ठीक है। यूएसबी पेन ड्राइव के अंदर सेव कर रहा हूं, और इसका नाम मैं लिखने वाला हूं सचलक्ष्य, ठीक है दोस्तों। सचलक्ष्य के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूं। और सेव करने के बाद ध्यान रखेंगे फॉर्मेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है 24 बिटमैप। इस फॉर्मेट में सेव करना है, और सेव करने के बाद आप इसको दोबारा इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद दोस्तों आपको पेन ड्राइव में जाना है, ठीक है। डायरेक्टली आप पेन ड्राइव में ही मैं बना रहा हूं, वैसे आप किसी अदर फोल्डर में रख के भी कर सकते हैं। मैं बाकी के जो फॉर्मेट है इसको डिलीट करने वाला हूं इस तरीके से कुछ, ठीक है। जो बाकी की चीजें थी जो मैंने पहले कर रखा था वो डिलीट कर दिया, सिर्फ मैंने वो फाइल रखी है सचलक्ष्य वाली। राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं कि ये बीएमपी इमेज है कि नहीं। मैं आपको दोबारा एक बार जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बीएमपी इमेज है। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, इतना होने के बाद जब आपको पता चल जाए फाइल सेव हो गई तो राइट क्लिक करके न्यू में जाइएगा। यहीं पर एक आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है, बेसिकली नोटपैड या वर्डपैड ले लीजिएगा फाइल, और इस फाइल के अंदर जाके आप एंटर मार के या क्लिक करके आप यहाँ पे कोड लिखेंगे। एक कोड है दोस्तों ऑटो रन, ठीक है। ऑटो रन ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से, और करने के बाद आपको आइकन लगाना है, इसलिए आइकन लिखेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम लिखना है, जैसे मेरे केस में फाइल का नाम सचलक्ष्य है, तो सचलक्ष्य.bmp उस फाइल का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। लिखने के बाद यहां से इसको कर देंगे सेव एज। सेव एज करने के बाद दोस्तों आप इसका नाम बेसिकली ऑटो रन ही रख दीजिए। आप वैसे तो कोई भी रख सकते हैं, बट मैं इसका नाम ऑटो रन रख रहा हूं। ऑटो रन .inf जरूर लिखिएगा। फिर से मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूं दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, जूम करके दिखा रहा हूं। ऑटो रन .inf इसका नाम रखेंगे। ये फॉर्मेट लिखना बहुत जरूरी है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज का स्पेशली, ठीक है। और करने के बाद आपने लोकेशन वही ले रखी है, पेन ड्राइव की यूएसबी। वैसे आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं, किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि दोनों के लोकेशन लगभग एक ही रखिए, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सकें एक जगह से उठा के दूसरी जगह, या डायरेक्टली पेन ड्राइव में कर दीजिए। उससे होगा ये दोस्तों कि आपको
पेन ड्राइव के अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको बेसिकली फाइल वैसे भी कॉपी करके पेन ड्राइव में ही ले जाना है, तो ऑलरेडी वहीं पे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं आप। करने के बाद दोस्तों आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फाइलें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद मैं आपको बाहर आके दिखा देता हूं, आइकन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा इसका। तो इस तरीके से ये पेन ड्राइव पे हमारे जो पिक्चर थी जो हम लगाना चाहते थे वो लग चुकी है। और इसके अलावा मैं दोस्तों एक बात और आपको खास बताना चाहूंगा, ये जो दोनों फाइलें दोस्तों, इन्हीं फाइलों की वजह से वो आइकन आ रहा है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, इन दोनों फाइलों को प्रिवेंट करना है, यानी बचाना है, सुरक्षित रखना है। और इसके लिए हम इसको हिडन कर सकते हैं। तो हिडन करने के लिए दोस्तों दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ से हिडन ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। इससे होगा ये दोस्तों कि ये फाइलें जो है बेसिकली वो हिडन हो जाएंगी। हिडन करने के लिए दोस्तों आप व्यू मेन्यू में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे हिडन का ऑप्शन है, इस पे से टिक हटा दीजिए, तो इस पे ये बेसिकली फाइलें हिडन हो जाएंगी। और अगर आप व्यू मेन्यू में जाके हिडन ऑप्शन पे दोबारा टिक लगाते हैं तो फाइलें हिडन तो होंगी, लेकिन उसके बाद भी हिडन फाइलों को भी ये शो कर रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन पर टिक लगाने का मतलब, हिडन वाले ऑप्शन पर टिक लगाने का मतलब ये है कि जो फाइलें हिडन है उनको भी शो करो। तो अगर आप नहीं दिखाना चाहते हिडन फाइलों को तो यहाँ से टिक हटा दीजिएगा। और चूंकि सबको ये ऑप्शन पता नहीं होता दोस्तों, इसलिए वो आपकी फाइलें डिलीट नहीं कर सकते। आपका जो यूएसबी का आइकन है वो बेसिकली इसी तरीके से बना रहेगा। ठीक है, और आपकी फाइल सुरक्षित रहेगी। वापस लाना हो कभी दोस्तों तो व्यू मेन्यू में जाइए, हिडन ऑप्शन पर टिक लगाइए और इन दोनों फाइलों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए दोस्तों, प्रॉपर्टीज में जाके हिडन ऑप्शन पर टिक हटाइए, आपकी फाइलें दोबारा नॉर्मल हो जाएंगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में मिलते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।